हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात न उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात न उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। चंडीगढ़ के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ली शपथ। संतोष गंगवार ने भी झारखंड के राज्यपाल के तौर पर पदभार संभाला। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 मौतें, 220 लोग अभी भी लापता। 1000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। 3000 से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस बल तैनात। 158 लोगों की मौत और सैकड़ों लापता। प्रभावित इलाकों में सेना के 1200 कर्मी तैनात। लखनऊ विधानसभा मुख्य भवन के अंदर जलभराव। पानी की वजह से सीएम को गेट नंबर 1 से निकाला गया। विधानसभा सचिवालय के कमरों में भी घुसा पानी। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डीजी होंगे। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली दूसरी महिला, पति भी एयर मार्शल रह चुके। फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी से हिमाचल तक छापेमारी, दिल्ली से लेकर हिमाचल तक जारी और ईडी की रडार पर कई बड़े नेता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं पानी वाले विकास की। जी हां, राजधानी में कुछ ही देर की बारिश ने विकास के दावों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पर बरसात का पानी घुस चुका है। मुख्यमंत्री योगी सत्र से जब अपनी आवास की तरफ बाहर निकल रहे थे तो सिक्योरिटी ने सूचना दी कि ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है, जिसके चलते उनको गेट नंबर 1 से निकलना पड़ा है। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने के कारण आपको बता दें कि पानी निकालने के लिए अलग अलग हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं और विधानसभा में निर्माण कार्य लगातार जारी है। बावजूद इसके ये तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आप देखेंगे कि आज जो बारिश हुई है उसकी वजह से विधानसभा के बेसमेंट में पानी भर गया है। लोगों के आवागमन की जो है समस्या हो गई है और वो मुख्यमंत्री जब इस गेट से निकल रहे थे तो देखे कि वहाँ नीचे पानी भर गया तो उनको मुख्य द्वार से अपनी फ्लीट के साथ निकलना पड़ा। तमाम जो सुविधाएं विधानसभा में है वो उसका जीता जाता उदाहरण है कि आखिर विधानसभा के अंदर एक बारिश कुछ ही समय के लिए हुई और पूरे बेसमेंट में पानी भर गया है। ये जमीन स्तर का बेसमेंट है, हालांकि इसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं है, जमीन स्तर का ही आप देखेंगे। लेकिन लोग समस्याएं अब देखिए शुरू हो गई हैं। पानी निकालने के लिए टुल्लू
पंप लगाया जा रहा है। विधानसभा के कर्मचारी यहाँ पे पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय स्थिति है, अभी देख सकते हैं कि नीचे अगर कोई भी विधायक या मंत्री, मुख्यमंत्री अगर निकलना चाहें विधानसभा से, तो उनको मुख्य द्वार, जो मुख्य गेट है, वहाँ से उनको निकलना पड़े, क्योंकि बेसमेंट में पानी आने से पूरा एक तल पे पानी भर गया है। अब समस्याएं तो लोगों के सामने खड़ी ही हो गई हैं और विधानसभा में हालांकि लगातार निर्माण कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपको नज़ारा ही कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। जो विकास के दावे हैं, अब जब मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ में थोड़ी ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सारा सच सामने आ गया। लखनऊ के कई वीवीआईपी इलाकों में पानी भर गया और लखनऊ के हजरतगंज, मॉल एवेन्यू, गोमती नगर, अलीगंज जैसे तमाम जगहों पर पानी भर गया। शहर का पानी निकालकर लोगों को राहत देने वाला नगर निगम भी पानी में ही जलमग्न हो गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नगर निगम की, आप देखिए किस तरीके से नगर निगम के भीतर ही पानी भर गया। अब इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि भला पूरे शहर का हाल क्या होगा, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी शहर से पानी निकालना या जल निकासी को व्यवस्थित करना है, खुद वहां पर जल निकासी के ठीक इंतजाम नहीं है। हजरतगंज लखनऊ के सबसे जाने माने और पौष इलाकों में से एक ऐसी जगह जहां तस्वीर आप देखिए, नदियों सा माहौल नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि कोई नदी या नहर है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए जो आपको और ज्यादा हैरान कर देगी। ये तस्वीर है महापौर के घर के पास की। आप देखिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में जल निकासी या साफ सफाई व्यवस्था ये सब दुरुस्त रहे, लेकिन जल निकासी के जो हालात महापौर के घर के ठीक सामने हैं, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ महापौर तक सीमित नहीं रही। खुद पूरे प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके आवास के सामने का भी अगर आप नज़ारा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये लखनऊ की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर कोई भी फिलहाल मुस्कुरा तो नहीं सकता। ये 4 तस्वीरें लखनऊ के सच की आपको हम दिखा। एक तरफ मॉनसून चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर किस तरीके से विभाग छुट्टी पर हैं, ये भी इन तस्वीरों से नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई सरकारी संस्थानों में भी पानी भर चुका है और लखनऊ में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है और सारा सच सामने आ गया है। और अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है। विधानसभा में जलभराव का वीडियो पोस्ट किया और बजट की सबसे अधिक आवश्यकता तो विधानसभा को ही है। शिवपाल सिंह यादव ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि एक मूसलाधार बारिश और उसके बाद यह हाल हो गया। वहां के प्रदेश भगवान भरोसे है। तो शिवपाल सिंह यादव की ओर से विधानसभा के भीतर जलभराव की जो तस्वीर सामने आई उसे पोस्ट किया गया, उसका वीडियो साझा किया गया। इसके साथ इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विधानसभा के ये हालात हैं तो आम जगहों पर प्रदेश में क्या स्थिति होगी। आप देखिए, उनकी ओर से लिखा गया कि बजट की सबसे अधिक आवश्यकता तो खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा को है और एक मूसलाधार बारिश में ही ये हाल है तो भला बाकी का प्रदेश भगवान भरोसे कैसे न हो।
और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज का मुख्य चौराहा तालाब बन गया है। जी हां, राजधानी में जगह जगह पर जलभराव। हजरतगंज चौराहे पर भारी जलभराव हो गया है और नगर निगम के दावे यहां पर खोखले साबित हो रहे हैं और सीवर सफाई न होने का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। कई इलाकों में सीवर सफाई के नाम पर मजाक बना दिया गया है। सीवर चौक होने से नहीं हो पा रही जल निकासी। विधानसभा के गेट नंबर 7 के सामने भी पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। आप देखिए, एक बारिश के बाद ये हालात हैं, तो भला प्रदेश में अन्य जगहों पर क्या स्थिति होगी। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर नगर निगम मुख्यालय के अंदर पानी घुस चुका है। आधे घंटे की बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है। राजधानी में अधिकतर जगह पर हुआ जलभराव और बेसमेंट में बनी दुकानों में भी घुसा है पूरी तरीके से पानी। तो पूरी तरीके से जलमग्न अलग अलग जगह पर तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में आपको बता दें कि मौसम विभाग का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से सामने आया है। मौसम विभाग ने नागरिकों को अलर्ट किया। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। असुरक्षित भवनों, पेड़ों के संपर्क में आने से बचने की बात कही गई है। लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। ताज होटल पुल के नीचे से सिरोज कैफे तक कब्जा। हुड़दंगियों ने तोड़े 4 व्हीलर के शीशे। तो हुड़दंगियों ने 4 पहिया गाड़ियों के शीशे तोड़े, लाइट्स भी फोड़ी हैं और बाइक सवारों को जबरन भरे पानी में गिराए जाने की बात सामने आई है। हुड़दंगियों ने राह चलते लड़कियों से बदतमीजी भी की है। मौके पर गोमतीनगर पुलिस नदारद रही। पुल के ऊपर ही मौजूद है एडीसीपी ईस्ट का ऑफिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुल के ऊपर ही ऑफिस मौजूद होने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां दबंग भूमाफिया पर बड़ा एक्शन। प्रधानमंत्री कार्यालय से दिए गए जांच के आदेश। भूमाफिया मोहम्मद तौहीद पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोमती नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है भूमाफिया। भूमाफिया पर लखनऊ में ही 10 से ज्यादा मुकदमे और गोमती नगर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। पीड़ित ने पीएम कार्यालय में की थी दबंग की शिकायत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी भास्कर पांडे को दिए गए जांच के आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भूमाफिया मोहम्मद तौहीद पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। अमरोहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कारनामा। कांग्रेस हाईकमान को खुश करने में लगे जिलाध्यक्ष अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस के नेता हंसते रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष से पुलिस पुतला छीनकर हुई फुर और पुलिस को सूचना देकर पुतला फूंकने पहुंचे थे। मीडिया में हाईलाइट होना चाहते थे जिलाध्यक्ष। डिडौली के गांव हरियाणा में पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सीतापुर से, जहां पर अनुराग ठाकुर का पुतला लेकर पहुंचे कांग्रेसी। पुतला लेकर लालबाग चौराहे पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पुलिस व कांग्रेसियों में पुतले को लेकर हुई छीना झपटी। अनुराग ठाकुर बयान को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश था। संसद में अनुराग ठाकुर ने दिया था बयान के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। और आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला फूंकने वाले थे। सीतापुर के लालबाग चौराहे का ये पूरा मामला बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जालौन से खबर, यात्री बस में तोड़फोड़ और स्टाफ से मारपीट। इसी बस से कुछ समय पहले हुआ था एक्सीडेंट। इलाज करवाने को लेकर हुई कहासुनी और मारपीट। पुलिस ने यात्रियों सहित बस को कोतवाली पहुंचाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बस को कोतवाली पहुंचाए जाने की बात सामने आई है।
मामला ये है कि हम इस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, पीछे से 2-3 बाइक आई हैं जिस गाड़ी का घेराव कर रहे थे। फिर ड्राइवर को जबरन रोका गया, बेल्ट उतार के उसको पीटा, गाड़ी का शीशा टूटा, उसमें PCR आई और गाड़ी का पता चला कि कोई पुराना मामला है और गाड़ी को रात में यहाँ से थाने ले आए हैं। सारे यात्री परेशान हैं, कोई विकल्प निकल नहीं पा रहा है। पीलीभीत से खबर, जहां ARTO ने सीज की एक बस वाहन चेकिंग के दौरान बस सीज कर दी है। बस में तकरीबन 80 यात्री सवार थे। यात्रियों को शहर के आसाम चौकी के पास छोड़े जाने की बात सामने आई है। सभी यात्री लेबरी के लिए जा रहे थे दिल्ली। ARTO द्वारा सीज की गई बस में मौजूद थे 2 ड्राइवर और बस कंडक्टर हुआ मौके से फरार। आसाम चौकी का पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अरे ऋषिया मोड़ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग का जा दिल्ली। तो क्या हुआ क्या? हुआ ही क्या नाम बोलो तो बस यहाँ पे रुक गए। बस रुक गई? बस रुक गए, आगे बढ़ नहीं रहे। पुलिस वाले ने रोक दिए, मतलब सीज कर दी, बस सीज कर दिए बस। तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग को पैसा मिल जाएगा तो हम लोग चले जाए, हम लोग दिल्ली। पैसा कितने लिए? पैसे हम लोग 500 रुपये दिए भाड़े। यूपी के हरदोई जिले के हरदोई शहर के पौष इलाके में सिनेमा चौराहे से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित अधिवक्ता के घर पर कोर्ट मैरिज के बहाने गए 2 बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी और गोली की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और बदमाश अधिवक्ता को गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। पौने 8 बजे की सूचना है। सूचना मिली कि मल्होत्रा जी 2 व्यक्ति आए। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट मैरिज करवानी है। उनके मुंशी जो गिरीश चंद जी है, मुंशी ने का सोच समझा कि वकील साहब के क्लाइंट है और इस देश में वो आए। तो जैसे ही वो गिरीश चंद अंदर गए, उनका कहना ये जो उन्हें गोली की एक आवाज़ सुनी, उसके बाद ये 2 लोग भाग जाते हैं। वकील साहब को तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया है। वहाँ का इलाज चल रहा है, डॉक्टर की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और यहाँ से उनको रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उनका बेहतर उपचार। बाकी ये लोग 2 लोग कौन थे, इनके खुलासे के लिए बड़ी लगाई गई। जल्दी इन 2 लोगों को पकड़ा जाएगा। अलीगढ़ के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी की एक महिला नेता ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की पिटाई कर दी और इस दौरान आपको बता दें कि महिला नेता ने पूर्व महापौर प्रत्याशी मोनिका थापर के साथ भी पिटाई की और जमकर हंगामा काटा है। आम आदमी पार्टी की महिला नेता ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेता उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने आए थे, तभी महिला नेता मौके पर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की पिटाई कर दी है। ये मामला था कि सर मैं पता काफी दिन से मतलब पार्टी में हूँ, 2-3 साल हो गए मुझे पार्टी में रहते। उसके बाद में मैं 2-3 महीने से इन लोगों ने ब्लॉक कर दी क्योंकि ये काफी दिन से मुझे स्टेपनी बना के यूज कर लो, अपने पति से अलग रह रही हो तो आप ये कर लो वो कर लो। इसका मतलब मैं पति से अलग रह रही हूँ तो स्टेपनी बना के। दीपक चौधरी महासचिव आम आदमी पार्टी के। अभी आपके साथ मारपीट हुई है? कौन? अभी मारपीट नहीं हुई। अब तो मैं कई महीनों से मैं चक्कर में थी, मुझे कभी मिलेगा तो मैं वही पकड़ूंगी। अब कई महीनों से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं हो रहा था तो आज हुआ। तो आज मैं घर से स्पेशली इसीलिए आई हूँ क्योंकि फीवर भी आ रहा था मुझे। मैंने कोई शिकायत नहीं करी। से किसी तरह की कोई शिकायत? क्या यही शिकायत है बस मुझे? क्या ऐसे मतलब पार्टी ज्वाइन कर रखी है मैंने, उसमें मतलब मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार होता है और मेरे साथ मतलब लोग मतलब गलत नजरिए से देखते हैं मुझे। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित तंबाकू प्रतिष्ठान में जीएसटी चोरी कर 80 बोरी मूनी सादा निर्मित तंबाकू लादकर कासगंज की तरफ जा रही पिकअप गाड़ी राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ की सचल दल टीम द्वारा पकड़ लेने से ब्रांडेड तंबाकू निर्माताओं में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी द्वारा दिनों दिन घट रही राज्य कर को देखते हुए राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ की सचल दल टीम को विशेष रूप से चेकिंग करने दिए गए और चालक महिपाल ने कहा कि गाड़ी पर 80 बोरी मूनी सादा तंबाकू पुड़िया लादकर जनपद कासगंज के दरियावगंज जा रहा था। फार्म मालिक द्वारा जीएसटी से संबंधित कोई भी प्रपत्र नहीं दिए गए थे। गाड़ी पर लदे तंबाकू की जांच होने पर लाखों रुपए जीएसटी चोरी पकड़े जाने की संभावना है। और ये कहां से लादी तुमने? यहाँ किसके यहाँ से? नाम तो मुझे नहीं मालूम है। क्या माल लदा है? तंबाकू। क्या पुड़िया या वैसी? पुड़िया है। कौन सी पुड़िया है? तो कहाँ ले जा रहे? दरियागंज। कितना माल है इसमें? 80 बोरी
80 बोरी लमसम। अच्छा, तो ये गाड़ी कहाँ से पकड़ी उन्होंने? कंपनी जीएसटी वाले ने? हाँ जीएसटी वाले। तुम्हारे पास कोई कागज नहीं था? कागज थे, कागज हैं? कागज थे, फिर पकड़ कैसे ली? कागज सही नहीं थे। सही नहीं थे। बिजनौर के नगीना इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों से बदमाशों के द्वारा तमंचे के बल पर करीब 1 लाख रुपए की नकदी लूटने की सूचना आई। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अफसरों ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों से पूछताछ की है। घंटों की मशक्कत के बाद लूट फर्जी निकली एजेंटों ने ही रची साजिश और पुलिस कलेक्शन एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज लगभग सायं 7:30 बजे थाना नगीना को सूचना प्राप्त हुई कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स जो अकबराबाद की तरफ से कलेक्शन करके नगीना को आ रहे थे, उनके साथ रामपुरा तिराहे के पास कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटपाट की गई और उनका बैग जिसमें लगभग 2 लाख रुपए व डॉक्यूमेंट्स से लूट कर ले गए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना की सघन जांच पड़ताल की गई और इनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो लूटा हुआ बैग इनके साथी एजेंट्स के पास ही मौजूद मिला, जिसमें इनके द्वारा दिन भर में कलेक्शन किया गया यूपीआई सहित कुल 94,500 रुपये व इनके समझ डॉक्यूमेंट्स मौजूद मिले। पूछताछ पर इन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने लालच में आकर के माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रुपया गबन करने के उद्देश्य से इस तरह की योजना बनाया था। जो है इस संबंध में ब्रांच मैनेजर नगीना की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा के गांव हो या शहर, सभी बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान हैं। बांदा में जगह जगह पर लोग रोड जाम कर जहां बिजली कटौती और लो वोल्टेज का विरोध कर इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूर दराज से लोग जनपद मुख्यालय पहुंचकर बिजली को सही कराने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज बांदा चित्रकूट सांसद प्रतिनिधि व पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल ने भी जिलाधिकारी बांदा से भेंट कर बिजली विभाग की समस्याओं को गंभीरता से तत्काल सुधार करने की बात कही है। बिजली विभाग के द्वारा संबंधित है। हमारे ग्राम पंचायत में 1 महीने से भारी समस्या है लो वोल्टेज, असमय बिजली कटौती, कोई रोस्टिंग का समय नहीं है। जिस समय मन चाहे उस समय कटौती हो जाती है। लाइट रहती भी है तो 100 के ऊपर वोल्टेज नहीं रहता, जिससे पीने की पानी की भारी समस्या है। बच्चों को पढ़ने में भारी दिक्कत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। और सबसे मेन समस्या है हमारा गौशाला में हमने गाय संरक्षित कर रखी है। आज 30 दिन से सबमर्सिबल नहीं चल पा रहा गौशाला का, टैंकरों द्वारा हम पानी की पूर्ति करवा रहे हैं। नहीं आ रहा है, इसलिए बेड़ नहीं लग रही है, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, बिजली की बड़ी भारी समस्या है। और ऐसी पोजीशन में सरकार के लोग आंदोलन करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाना नहीं तो और क्या है। और ये जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? बहुत दिन समय नहीं बचा इनका। ये तो जनता को व्यवस्थाएं दे और ये तो इस्तीफा दे दे। अगर हम बात करें यहाँ के बिजली विभाग की, बिजली विभाग में चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर जगह जो रोस्टर के नियम है उनसे भी ज़्यादा यहाँ पर लाइट काटी जाती है और बार बार ट्रिप होती है। लो वोल्टेज की समस्या है, लोग रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। सर उसमें क्या है, किसानों के साथ आप कहाँ खड़े नजर आते हैं? हम किसानों के साथ खड़े हैं 24 आवर हमारा टेलीफोन, और हम उनकी समस्या यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं। और आगे अभी रास्ते में चर्चा हो रही थी, हमारे जिलाधीश खड़े हैं कि एक बड़ी योजना और इंडिया गठबंधन के लोगों को लड़नी पड़ेगी, तब जाके बिजली की समस्या हल हो सकती है। अगर सरकार के का कुछ नया इंस्ट्रक्शन नहीं होगा कि जनता के लिए सुविधाएं न मिले, तो तमाम भाजपा के लोग कहते हैं कि बना दो सांसद विपक्ष का। तो अगर इस प्रकार की भावना है, जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि अगर विपक्ष का सांसद जीत गया, विपक्ष का विधायक जीत गया, तो उसका काम ही नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खबर चलौन से, जहां पर एक विधवा महिला को लगातार केस वापस लेने को लेकर धमकी मिल रही है, जिसमें पीड़ित विधवा महिला ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई है, पर जब उससे भी बात न बनी तो महिला ने अदालत का सहारा लिया। दरअसल बता दें कि मामला उरई के दादूपुरा का है, जहां पर तिलकनगर निवासी शबनम परवीन की शादी दादूपुरा निवासी रिजवान से हुई थी, जिसमें पीड़िता को उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर लगातार परेशान करते थे। लेकिन शबनम का पति इंसाफ की बात करते हुए हमेशा अपनी पत्नी का पक्ष लेता था, जिससे रिजवान के पिता और उसका छोटा भाई व ननद उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर देते थे। इसी को लेकर शबनम के परिजनों ने अदालत का सहारा लिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। मेरी मारपीट की है और मेरे पति की भी मारपीट की थी, इसी वजह से उनकी वो डेथ हो गई। पहले भी उन्होंने यही किया था, मारपीट की थी। तो हैं तो क्या कहते हैं, फिर हम लोग नीचे रहते हैं, एक मकान में रहते हैं हम लोग, वो लोग कोई रहते नहीं है उस घर में। नंदों ने 2 नंदे हैं, अजमी और वो अर्शी बबली, और 2 नंदोई एहतिशाम कामिल, और ससुर कल्लू। हमारे साथ गंदे गंदे काम किए तीनों ने, ससुर ने और देवरों ने। इसकी शिकायत करी है पुलिस से आपने? हाँ, शिकायत की थी, गए थे, मगर उसमें कोई वो नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई उसमें। मथुरा के बरसाना में 2 अलग अलग स्थानों पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहला मामला 6 दिन पहले का है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए गए युवक का शव गैस एजेंसी के पास में मिला। मृतक युवक बरसाना देहात का रहने वाला है, जो कि शराब का आदी था। उसके परिजनों ने मृतक कैलाश को मथुरा के गोवर्धन चौराहा स्थित एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। वहीं दूसरा मामला बरसाना स्थित प्रिया कुंड के सामने का है, जहाँ युवक का कुंड में शव देख श्रद्धालुओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं शनिवार को अपने भाई को इस नशा मुक्ति केंद्र में गया था। मेरे संग एक दिनेश भाई भी था, वो भी करके संग हम आए थे। मैंने इनको पैसा भी जमा करा दिया। मैं फिर इसको उसके बाद में फिर मैं इसको इतवार को सोमवार को मिलने गया। सोमवार को मुझको एलईडी पे दिखलाया था, मेरा भाई बिल्कुल सही था, कोई बात नहीं। इनने कही थी कि भाई इसको 3 महीने तक ही रखना। मैंने ठीक है रख दूंगा, कोई बात नहीं है जी। वन की अच्छा, आज मेरे पास 3 बजे बात हुई थी फ़ोन पर इस दिनेश भैया से, तो ये कह रहा सही है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब सही है। अब मेरे भाई को शाम को ये 6 बजे 6:30 बजे से करीबन मेरे पास फ़ोन आता है। किनका फ़ोन आया? इस नशा मुक्ति केंद्र वाले का, कि आपका भाई यार ज़्यादा तबीयत तो डाउन है थोड़ी सी, आप कहाँ बरसाना आए हुए हैं, आ जाओ आप। मैंने कहाँ पर हो? वन गैस एजेंसी के सामने। मैं वहाँ पर आया तो मैंने कहा भाई यहाँ तो मुझे तुम नहीं दिख रहे ज़रा। वहाँ की ऐसा है भाई, कहाँ वो तुम्हारा भाई नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, उसको देख लो। मैंने कहा यार तुम तो आओ जरा। वन नहीं, हम तो यार निकल गए, तुम देखो नीम के पेड़ के जस्ट सामने मस्त ला दिया है हमने। मैंने आके देखा तो मेरा भाई खत्म हुआ पड़ा था। देवरिया जिले के बैतालपुर ब्लॉक के चौराहा खास गांव में आधार प्रमाणीकरण के दौरान ई पास मशीन में अचानक विस्फोट होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल पूरी तरह से सख्त नजर आई और जांच के सख्त निर्देश भी दे डाले हैं। जिलाधिकारी ने सेवा प्रदाता कंपनी को निर्देश दिया कि अपने स्तर से समस्त उचित दर विक्रेताओं को सप्लाई दी गई है और ई पास मशीन की जाँच कर अधोमानक पाई जाने वाली मशीनों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया जाए। ये परसों हुआ है चूरा खास में। इसको प्रकरण को हर तरफ से संज्ञान में दे दिया गया है उच्च अधिकारियों को, और जो संबंधित हमारी सेवा प्रदाता कंपनी है वो मशीन ले गई है तकनीकी जांच के लिए। अच्छा, उसके अलावा कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कंपनी को एक आदेश जारी किया गया है कि हम 7 दिन में सारी मशीनों की सिक्योरिटी ऑडिट कर लें और जो भी मशीन थोड़ा वल्नरेबल दिखता हो उसको चेंज कर दें, उसकी बैटरी वगैरह। और इस संबंध में मेरी स्टेट हेड से आज बात हुई है, तो वो पूरे जनपद की बैटरी चेंज करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हमारे पास बैटरी की सप्लाई आ जाएगी, तो हम सारी मशीनों की बैटरी चेंज करवा देंगे। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक आज बर्रा 8 में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने चेतावनी दी कि थानों में दिव्यांगजन की रिपोर्ट जल्द दर्ज नहीं हुई, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन नहीं हुआ, थानों में दिव्यांगजन के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, सभी पुलिस थानों में रैंप की व्यवस्था नहीं हुई, तो अपने को वीडियो में जकड़कर मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा निकालेंगे।
आज बैठक हुई है राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी दिव्यांगजनों को उनका हक, अधिकार, न्याय दिलाने के लिए बराबर संघर्ष कर रही है। पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क कर रही है, लेकिन हमें ये लगता है कि सुनवाई कहीं होनी नहीं है। न्याय देने का अधिकार जिनको है वो न्याय नहीं देना चाहते। थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं देना चाहता है। माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र हमारे ज्ञापन के बाद दिया था। उसमें IGRS में लगा दिया, उल्टी सीधी जो है रिपोर्ट लगा करके और उसको निस्तारण कर दिया। देश के भविष्य को स्वस्थ रखकर ही सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के भविष्य के भारत को स्वस्थ बनाने का सपना देखा और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये कहना है प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिला प्रशासन और ICICI फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रेस स्कूल किट वितरण में राज्यपाल आनंदी पटेल का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं और राज्यपाल ने कहा कि ICICI बैंक की ओर से 500 प्रेस स्कूल किट उपलब्ध कराई गई थी। इस पर कई जिलों से कायाकल्प वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन बाराबंकी के अलावा किसी भी जनपद में इतनी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प नहीं कराया गया था। अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम पर लेबर डबल करने के आदेश कमल गुप्ता ने दिए और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 15 अगस्त तक पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि 15 अगस्त तक काम पूरा कर अयोध्या फ्लाइट शुरू करने की योजना थी, लेकिन 15 अगस्त तक काम पूरा नहीं होता दिख रहा है। देखिए, ना केवल हरियाणा, अंबाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए गए और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अंबाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक दिन पहले भी आया था और यहाँ की ये मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था, अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख गया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से, बड़ी तेज़ी से यहाँ से अंबाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अंबाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये ज़मीन ली। और ज़मीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से ज़मीन लेना कितना मुश्किल होता है। ज़मीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज सब चीज़ें पूरी हो जाएं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां पर EOW मेरठ यूनिट ने गिरफ्तारी कर ली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मेरठ यूनिट की गिरफ्तारी की है और रेड कॉर्नर नोटिस का आरोपी अनिल कुमार गिरफ्तार हो चुका है। तो अनिल कुमार की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। तत्कालीन सहायक प्रबंधक टेक्निकल को गिरफ्तार किया गया है।
तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, एओडब्ल्यू मेरठ यूनिट ने गिरफ्तारी कर ली है। रेड कॉर्नर नोटिस का आरोपी अनिल कुमार गिरफ्तार हो चुका है। तत्कालीन सहायक प्रबंधक टेक्निकल को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी श्रावस्ती से एसडीएम ने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर, कई स्कूलों में मिला ताला, कहीं शिक्षक रहे नदारद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसडीएम ने विद्यालयों की जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्राथमिक विद्यालय बनकटा और भी निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर आपको हम पीलीभीत से बताते हैं। बड़ी जानकारी, पीलीभीत से ग्राम प्रधान पर लाखों गबन करने का आरोप लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां ग्राम प्रधान पर लाखों गबन करने का आरोप लगा, बिना विकास कार्य कराए लाखों रुपए निकालने की बात सामने आई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निर्माण कार्य रुकवाकर जांच कराने की मांग किए जाने की भी बात सामने आई है। क्या नाम है आपका? जी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश कुशवाहा, निवासी ग्राम निवरिया। मैं कुशवाहा जी, आपने शिकायत की है, क्या है मामला? ये मामला है, ये समझ लो 4 महीने पहले मार्च में 28 मार्च को पैसा इसका निकल चुका है, पूरा फुल भुगतान हो चुका है, ठीक। जिसमें रोजगार सेवक ताराचंद और प्रधान पत्नी जो है, मतलब नदरानी इस समय वर्तमान में प्रधान है, और उनके पति पूर्व में प्रधान रहे शिव कुमार और सचिव, ये तीनों लोग सम्मिलित हैं। कितना पैसा निकला लोगों? इसमें होगा, मतलब वैसे तो मैक्सिमम सब 15 लाख रुपए है, लेकिन इसका है कम से कम 3.25 लाख रुपए। अच्छा, इसके कुछ अधिकारी द्वारा जांच भी हुई थी? कल जो है शालिग्राम जय साहब आए थे। जी, मैंने शिकायत की है। मेरी ग्राम पंचायत में बहुत घोटाला हो रखा है, कम से कम 10-15 लाख का घोटाला हो रखा है। उसमें इंटरलॉकिंग दिखाया गया है, जिसमें कार्य पूरा दर्शा दिया गया है
और कागजों में पेमेंट निकल गई है और वर्तमान में इस समय खरंजा पड़ा हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम मैनपुरी से बताते हैं। इसी बीच बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां पर ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। तो ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में कार सवार दंपति की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से लौट रहे थे गारमेंट व्यवसायी। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, थाना कुरावली इलाके में हुआ हादसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मैनपुरी से खबर, ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी है। तो ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर, दंपति की जान जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 26 जुलाई को 12 बजे रात को पुलिस द्वारा पाकुड़ KKM महाविद्यालय के आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार को आदिवासी छात्रावास पहुंचे और पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने की घटना को लेकर छात्रों से पूरी जानकारी ली है। मीडिया से वार्तालाप के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ के SP एवं DC ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, तो वहीं SP, यहाँ के थानेदार, यहाँ के ASI एवं पुलिस प्रशासन दोषी हैं की भी बात कही है। यहाँ के SP, यहाँ के DC छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जो कि छात्र और यहाँ के नौजवान 27 तारीख को जो महेशपुर गाय बथान की घटना और आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है, उसके विरोध में जन आक्रोश रैली को निकालने वाले थे। और उस रैली ना निकले उसके लिए लोगों ने दबाव डालने के लिए, लड़कों को भयभीत करने के लिए रात में आकर के पुलिसों ने यहाँ इन लोगों की पिटाई की, बेरहमी से पिटा। उसके लिए पूरी तरह से हम कहेंगे कि यहाँ के SP, यहाँ के थानेदार, यहाँ के ASI और पुलिस, वो सारे लोग दोषी हैं। और अगली खबर आपको हम गोंडा से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी गोंडा से सामने आ रही है, तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें गोंडा से, जहां पर घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं गोंडा से खबर, मौके पर बाइक चालक की दर्दनाक मौत की भी खबर सामने आई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। मलकपुर थाना बड़ौत जिला बागपत के रहने वाले हरिद्वार जल लेने जा रहे थे DCM में सवार कांवड़िए। पिकअप में सवार 3 लोग हादसे के बाद मौके से फरार। और अगली खबर आपको लक्सर से बताते हैं, बड़ी जानकारी लक्सर से, जहां आपको बता दें कि DCM और पिकअप की भिड़ंत हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, DCM और पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिपली पुल के पास भिड़ंत में 10 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। DCM और पिकअप की भिड़ंत हो गई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लक्सर से खबर, DCM और पिकअप की भिड़ंत हुई है।
लक्सर से खबर, डीसीएम और पिकअप की भिड़ंत हो गई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर लक्सर से डीसीएम और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई। पिकअप में आपको बता दें कि पिपले पुल के पास में भिड़ंत हुई है, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की बात। और मलकपुर थाना बढ़ोतरा जिला बागपत के रहने वाले थे ये लोग। सिंचाई के लिए बने कोलाबे के पास माइनर फटी, खेतों के साथ कंपोजिट विद्यालय में भरा पानी। लक्सर से खबर आपको हम बता रहे हैं, 10 लोगों के घायल होने के बाद सामने आए हो, वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता दें, सचिवालय में बैठक और पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य गन्ना मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। तो कई अहम लोगों की मौजूदगी बैठक में। सहकारिता विभाग के मंत्री धन सिंह रावत भी बैठक में मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीएम धामी कर रहे सभी विभागों की समीक्षा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।